आने वाला महीना माह रमजान है। रमजान बड़ी रहमतें लेकर आता है, बड़ा मुकद्दस महीना है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। और ऐ लोगों, जब हमारे आपके घरों पर कोई मेहमान आता है तो हम बड़ी तैयारियां करते हैं। एक हफ्ता पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले अगर खबर मिल जाए मेहमान आने वाला है, और अगर मेहमान स्पेशल हो तो बड़ी तैयारियां होती हैं। घर को साफ किया जाता है, पेंटिंग भी की जाती है, घर के अंदर अच्छी अच्छी चीजें डेकोरेशन की लाकर रखी जाती हैं, घर को डेकोरेट किया जाता है, अच्छे अच्छे खाने उस दिन बनाए जाते हैं, मेहमान का इस्तकबाल किया जाता है। ऐ मेरे दोस्तों, जब एक मेहमान का इस्तकबाल इस तरह से करते हो तो रमजान तो अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है। ऐ मेरे भाइयों, रमजान का भी दिल से इस्तकबाल कर लो। रमजान आने वाला है, रमजान की तैयारियां अभी से शुरू कर दो। और तैयारियां कैसे? कि माह रमजानुल मुबारक से पहले पहले अपने दिलों की जंग को साफ कर लो, दिलों की आलूदगियों को खत्म कर लो, दिल साफ कर लो, आईना बना लो दिल को। नफरतें निकाल दो, बुग़्ज़ व हसद को निकाल दो, कीना निकाल कर फेंक दो। इस दिल को शफाफ, बिल्कुल साफ सुथरा कर लो, तकवा इख्तियार कर लो। जिस आयत मुबारका के अंदर रोजे का हुक्म दिया गया, उसका आखिरी टुकड़ा लअल्लकुम तत्तकून गोया तरगीब देता है कि मुत्तकी बन जाओ, तकवा इख्तियार कर लो। रमजान से पहले पहले तकवा इख्तियार करो। रमजान अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है, बड़ा अजीम मेहमान आने वाला है। तैयारियां अभी से शुरू कर दो। और सुनो, कल क़यामत का दिन होगा। रमजान कैसा मेहमान है, अल्लाह अल्लाह, जिसने इसकी कदर न की उसकी दुनिया आखिरत तबाह हो जाती है। जो रमजान, और याद रहे, रमजान और कुरान जिसके मुकाबिल खड़े हो जाएं और जिसकी मुखालफत में खड़े हो जाएं, फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसे कोई बचा नहीं सकता है। कल क़यामत के दिन आमाल तोले जा रहे होंगे, वजन किया जा रहा होगा आमाल का। एक सफेद लिबास में मलबूस नूरानी सूरत वाले आएंगे, अल्लाह के हुजूर आकर अर्ज करेंगे, परवरदिगार तू इस इंसान को जन्नत अता मत करना, इस इंसान को जन्नत न देना, मौला इसे जन्नत में मत भेजना। अल्लाहु अकबर कबीरा, मुकद्दमा कर देगा वो शख्स आकर। ये इंसान हैरान होगा, ये कौन आए कि इन्होंने आकर मेरी मुखालफत शुरू कर दी। कहेगा, आप कौन है, मेरी मुखालफत किस लिए कर रहे हैं, क्या वजह है? बताया जाएगा कि ये रमजान है। अल्लाह फरमाएगा, मैंने मेहमान बनाकर तेरे यहाँ भेजा था इसको, मगर तूने इसकी कदर न की। ये आज दावा कर रहा है, आज मुकदमा तेरे खिलाफ कर रहा है। रमजान कहेगा, मालिक इसने मेरी कदर नहीं की, मैं इसके यहाँ मेहमान बनकर गया था, इसने मेरा ख्याल नहीं किया, इसने मेरी कदर नहीं की। तो जरूरी है कि रमजान से पहले रमजान की तैयारियां करो। मेहमान आने वाला है, मेहमान का इस्तकबाल करना, और रमजान में तमाम बुराइयों को छोड़ देना। अल्लाह अल्लाह, ये तो वो मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमतों की बारिशें नाजिल करता है। अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार को 2 खुशियां अता करता है, 2 फरहतें अता करता है। एक तो इफ्तार के वक्त में, जब बंदा इफ्तार करता है, सारा दिन रोजा रखने के बाद में, सारा दिन भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने के बाद में, जब शाम को वो इफ्तार किया करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त में उसके लिए फरहत रखी है कि उस वक्त में वो हाथों को उठाकर अल्लाह की हुजूर जो भी अर्ज करता है, जो भी दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। और रोजेदार के लिए दूसरी फरहत ये, दूसरी खुशखबरी ये कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना दीदार अता फरमाएगा। वो अल्लाह के दीदार से फैजियाब होगा, अल्लाह तबारक व तआला अपना जलवा उसको दिखाएगा।
ऐ मेरे भाइयों, रमजान की कदर करो, और खास तौर पर नौजवान भाई हमारे वो सुने, रमजान की बेकदरी कई तरह से करते हैं हमारे नौजवान भाई। एक तो रमजान की बेकदरी ये भी है कि ये जो फोन पर चैटिंग होती है ना गैर महरम लड़कियों से, ये जो हमारा मुस्लिम मुआशरा और ये नौजवान तबका जो है जो चैटिंग में लगा रहता है, रमजान में भी नहीं मानते। जिस तरह से ये चैटिंग वगैरह करते हैं ये भी रमजान की बेकदरी है। इस फेल से बचना, और इस फेल से रमजान में तो और ज्यादा, लेकिन इस फेल से हर वक्त बचना चाहिए, लेकिन रमजान में और ज्यादा इसका ख्याल रखना जरूरी है। और रमजान में कम खाएं, कम सोएं, और लोगों से मिलना जुलना भी कम करें। अल्लाह की इबादत में सारा वक्त लगा दें, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में वक्त ज्यादा लगाएं। बाज लोग क्या करते हैं, पूरा दिन सोते रहते हैं, पूरा दिन सो सो के गुजारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे भूखे प्यासे रहने को पसंद नहीं करता, वो रब तुम्हारे सब्र, तुम्हारे तकवे को पसंद करता है। और ये जो पेट भर भर के खाते हैं ना, और फिर कितने लोग एडवाइस, अभी से एडवाइस देने लगे हैं लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर, देखो कि सहरी में ये खाइए प्यास नहीं लगेगी, ये खाइए भूख नहीं लगेगी, इतना ये खाइए, इतना दही खाइए, इतनी इलायची खाइए, ये खाइए वो खाइए, ये एडवाइस देने वाले बहुत आ जाते हैं। मेरे भाई, पूरा पेट पूरी तरह से भरकर ठूस ठूस कर यहाँ गले तक खा लेने के बाद में फिर पूरा दिन सोकर गुजार दिया, इस रोजे का फायदा क्या निकला? रोजा तो वो है, रोजे की रूहानी कैफियत तो तब हासिल होती है, और उसकी रूहानी लज्जत तो तब हासिल होती है जब बंदे को भूख का भी एहसास हो, जब उसे प्यास का भी एहसास हो, और महसूस होता रहे कि हाँ मेरा रोजा है, मैं रोजे से हूँ। भूख प्यास की शिद्दत भी उसे तड़पाती रहे, फिर वो उसमें सब्र करता रहे, और अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए इबादत करे, और अल्लाह के हुजूर अर्ज करे, मालिक खाना पानी सब कुछ तेरी रजा के लिए छोड़ रहा हूँ। तब फिर रूहानी, रोजे की रूहानी लज्जत और हलावत उस बंदे को नसीब होती है। तो मेरे भाई, रमजानुल मुबारक में इन चीजों का बड़ा ख्याल करें। रमजान बहुत करीब है, आने वाला है, अभी से अपने दिलों को साफ कर लें, अपनी नजरों की हिफाजत करें, अपने आप को बुराइयों से बचा लें, क्योंकि आप जानते हैं जब 12 महीने मुसलसल बुराई में गुजरते हैं ना, गुनाहों में गुजरते हैं, फिर एक महीना रमजान आता है, तो फिर नए नए जब दिन होते हैं रमजान के, 2 4 6 दिन मस्जिद भरी हुई मिलती है, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर कम होने लगते हैं नमाजी, फिर 15 रमजान के बाद और कम हो जाते हैं, फिर और कम हो जाते हैं, फिर आखिर क्या होता है कि जैसे ही 25 26 27 ये रमजान आते हैं तो फिर लोग ऐसे निढाल हो जाते हैं, फिर तो उनकी हिम्मत जवाब दे देती है, फिर मस्जिदों के करीब जाना नहीं चाहते। हाँ, फिर बाजार में जाने के लिए बड़ी एनर्जी आ जाती है, फिर बाजारों में लाइनें लग जाती हैं, भीड़ लग जाती है, कतारें लग जाती हैं, और फिर ईद का दिन आता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय इस कौम के अफराद सिनेमा घरों की लाइनों में लग जाते हैं। मेरे भाई, तुमने सारा महीना रोजे रखने के बाद में जब रिजल्ट का वक्त आया सब बर्बाद कर लिया जाकर सिनेमा घरों की लाइनों में लगकर। तो इस चीज का ख्याल करें कि रमजानुल मुबारक में आप नेकियों का एहतिमाम करेंगे, मगर उससे पहले अभी से अपने आप को नेकियों का आदी बना लें, क्योंकि उस वक्त फौरी तौर पर आप नेकियों के आदी बनना चाहेंगे तो बड़ी दुश्वारी होगी। अभी से अपने आप को बुराइयों से अपने आप को बचाएं, खुद बचें बुराइयों से, गुनाहों से बचें, अभी से अपने आप को नेकियों की राहों का मुसाफिर बनाएं, ताकि रमजानुल मुबारक में अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें नाजिल हों और अल्लाह की रहमतों से हम मुस्तफीज हों। अल्लाह हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए।